हेलो जी, जय श्री राधे। तो भी गला तो मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, बहुत बुरी हालत थी, बुखार लग गए हैं मेरे को। और ये देखो बारात वापस आ गई है, दुल्हन जो है वो आ गई है। और किस तरह से नई दुल्हन का वेलकम होता है वो मैं आपको बताती हूँ। और रात को ही बारात वापस आ गई थी, सुबह निकल गई थी बारात 7 साढ़े 7 बजे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे बारात जो है वो आ गई है और नीचे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। गाड़ी से उतार के ये पालकी होती है, जिसमें कि दुल्हन को पालकी में बिठा के जो है वो उठा के लाते हैं। तो अब जो है वो इनका वेलकम होगा, निकालेंगे दुल्हन को। अभी मेरे से बोलना बिल्कुल नहीं चाह रहा है, ज़बरदस्ती मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे ना पालकी कोई सॉरी, यहाँ पे ना पालकी को हिलाते रहते हैं, मतलब क्योंकि दुल्हन से ये लाग लेंगे, देवर जो हैं दुल्हन के लाग लेंगे, शगुन होता है तो वो लेंगे। फिर ये शगुन दिया दुल्हन ने, बहू हमारी ने शगुन दिया। अब पीछे जो है वो दूल्हा है, बेटा हमारा। और अब देखो इसको जो है दुल्हन को निकाल रहे हैं बाहर। तो दुल्हन का अंदर वेलकम हो गया है। तो दूल्हा दुल्हन के मंत्र का जो पंडित जी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और साथ में गूणे बोलते हैं हमें। तो हम जो हैं वो गूणे खेलेंगे बारी बारी, सास देवर जेठ जो भी होते हैं सारे हमारे यहाँ पे गूणे खेलेंगे। तो इस तरह का रीति रिवाज होता है हमारे यहाँ पे। अच्छा, तो ये लास्ट रिवाज है। सारी शादी संपन्न हो गई है, और संपन्न होने के बाद लास्ट में जो है वो पीपल की हमारे यहाँ पे फेरी लेती हैं। यहाँ पे कुछ जो है वो पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ेंगे। तो हम सारी सुहाने यहाँ पे हैं दुल्हन और दूल्हे के साथ। तो जो अच्छा कंगने होते हैं ना, वो यहाँ पे दूल्हा जो कंगना बांधा था ना स्टार्टिंग में हमें सुहाने बनाई थी, तो वो कंगना यहाँ पे दूल्हा जो है वो पीपल भगवान को साक्षी मान के ये कंगना जो है वो हमारा खोलेंगे यहीं पे। तो इस तरीके से फिर ये शादी जो है वो सारी संपन्न हुई, बहुत अच्छे से संपन्न हुई। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, और बहुत ही सुंदर दुल्हन आई है। बहुत ही मुबारक हो बिट्टू आपको, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ज़िंदगी में ऐसे ही खुशी से अपना जो लाइफ है उसको, मैरिड लाइफ उसको एंजॉय करें। और इसी के साथ फिर ये मेरी वीडियो, अगर आपको शादी की, मैंने ना पूरी की पूरी वीडियो डाली है, पूरी शादी की वीडियो डाली है। हमीरपुर का जो भी रीति रिवाज होता है सब कुछ मैंने बताया आपको। तो अगर आपके यहाँ पे भी ऐसे रीति रिवाज हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये हमारी शादी कैसी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये शादी देख के ना मुझे अपनी शादी की याद आ गई, और पिछली सारी यादें जो है वो ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि इसी तरीके से हमारी भी शादी हुई थी। और पता, शादी के बाद ना बहुत कुछ जीवन, मतलब जो अपनी लाइफ है ना वो सारी की सारी टोटली चेंज हो जाती है। मतलब नया जीवन होता है, दूसरा जीवन मिलता है हमें शादी के बाद। तो क्योंकि जो हमारे पीछे घर होते हैं ना, जो हमारे मम्मी पापा का घर होता है, क्योंकि हमारा जो रहन सहन, हमारा जो भी होता है वो सारा का सारा मतलब अलग होता है। और ससुराल में आके ना बिल्कुल वो कुछ हमें अलग मिलता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे ना रोना आ गया अपनी शादी की, मतलब अपने डैडी की याद आ गई मुझे। तो मैं कह रही हूँ कि सब कुछ चेंज हो जाता है, और आदमी को ना हर किसी को टाइम देना चाहिए। जैसे ससुराल में आती है ना दुल्हन, तो उसको बिल्कुल मतलब टाइम देना चाहिए एडजस्ट होने के लिए। लेकिन अब तो खैर ज़माना जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। एक बात और बता दूँ आपको कि यहाँ पे ना ये जो दुल्हन और दूल्हा होते हैं ना, यहाँ पे पीपल भगवान को साक्षी मान के एक दूल्हे का भाई बहन बनाते हैं, और दुल्हन का भी जो भी भाई बहन
बनाते हैं साक्षी मान के, तो कंगना खुलवाते हैं, तो धर्म के भाई और बहन बनते हैं दोनों के। इसके बाद फिर ये हमने देखो वीडियो शूट किया। हाँ, तो अब तो खैर ज़माना चेंज हो चुका है और बच्चे खुद समझदार हैं और पढ़े लिखे बच्चे हैं। हमारे टाइम में भी पढ़े होते थे, लेकिन थोड़ा-सा उस टाइम जो है वो लोगों का जो सोचने और समझने का ढंग होता था, कुछ और होता था। और जो ये बैंड बाजे वाले होते हैं ना, ये बैंड बाजा बजाते हैं और ये भी शगुन लेते हैं। तो यहाँ पे डांस कर रहे हैं, ये लास्ट डांस है शादी का। तो ये सुनीता दीदी, ये मम्मी है जिन्होंने चश्मा लगाया है, और सभी बैठे हुए हैं यहाँ पे ना। और डांस जो है ये लास्ट, मतलब लास्ट शादी का लास्ट डांस होता है ये, तो यहीं पे शादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर ये देखो डांस हो रहा है बाजों में। मैंने डांस नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत यहीं से थोड़ी थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई थी। अच्छा, तो मैं बता रही थी अपनी शादी का। मेरी शादी को हो गए 22 साल, और आप समझ सकते हैं कि 22 साल पहले जो है वो किस तरह की हमारे लोगों की सोच होती थी। सबकी नहीं होती थी, कई कुछ लोगों की होती भी थी। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है शादी के बाद। मैंने बोला है ना आपको कि मैं बताऊंगी कभी, अपनी पूरी लाइफ की जर्नी बताऊंगी आपको। मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी अपनी शादी के बाद एडजस्ट होने में। और खैर छोड़िए, तो बताना आपकी ये वीडियो कैसी लगी आपको शादी की। और पूरी की पूरी वीडियो डाली है मैंने शादी की। अगर आपको ये शादी पसंद आई होगी हमारे बेटे की, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। राधे राधे जी।